नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे गढ़वाल की, जहां सभी जिलों में आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह है कि चारधाम यात्रा के दौरान यदि कोई आपदा होती है, आती है, तो इससे जान माल का कम से कम नुकसान हो सके। साथ ही विभागों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। देहरादून में मॉक ड्रिल को लेकर आपदा कंट्रोल रूम में तैयारी भी शुरू हो गई है। आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी खुद मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हेल्थ, सिविल एविएशन, आपदा विभाग के सचिव भी मौजूद रहेंगे। वहीं एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अफसर भी मौजूद रहेंगे। देहरादून से गढ़वाल के सभी 7 जिलों की मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो देहरादून में चारधाम यात्रा के मद्देनजर 7 जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है। सभी 7 जिलों की मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की जाएगी। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा टर्मिनल पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए की मॉक ड्रिल है। पहली बार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग एनडीएमए कर रही है। मॉक ड्रिल के दौरान ऋषिकेश से जाने वाले यात्रियों को यात्रा पर जाने से रोका जाएगा और अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा व्यवस्था सभी मौजूद। यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाएगी। तो चारधाम यात्रा टर्मिनल पर अब मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और इसी के मद्देनजर यहां पर यह परखा जाएगा कि कौन सा विभाग सबसे ज्यादा अलर्ट है अगर किसी तरह की सूचना मिलती है। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल शुरू की गई है। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है, इसीलिए यहां लैंडस्लाइड को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आ चुकी है। तो चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी गई है। लैंडस्लाइड को लेकर भी मॉक ड्रिल हो रही है और ऐसे में मेडिकल के दौरान यात्रियों को रोका भी जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में है केदारनाथ। तो मॉक ड्रिल का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों को मॉक ड्रिल के दौरान रोका भी जाएगा। जो रजिस्टर्ड एरियाज है वहां पर भी कैसे यात्रियों को व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इसको लेकर जानकारी ली जाएगी। और ये टर्मिनल है और इस टर्मिनल पर ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। लैंडस्लाइड को लेकर खासतौर पर मॉक ड्रिल होगी कि अगर ये यात्री जा रहे हैं और इस बीच लैंडस्लाइड जैसी घटना होती है तो कैसे उन्हें रोका जाएगा और कैसे यहां पर आगे कार्य किया जाएगा। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, मॉक ड्रिल किया जा रहा है और सबसे ज्यादा समस्या पहाड़ों पर, यह हर कोई जानता है कि लैंडस्लाइड की होती है। लैंडस्लाइड से कैसे यात्रियों को रोकना है और उनको कैसे बचाना है, इस पर आज मॉक ड्रिल होगा। क्या जानकारी है? शुरू हो गई मॉक ड्रिल? बिल्कुल, चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी और पहली बार एनडीएमए इस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहा है और आज इसको लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। गढ़वाल के 7 जिलों जहां जहां से चारधाम यात्रा होकर गुजरती है वहां सभी जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। और न सिर्फ लैंडस्लाइड, इसके बावजूद कहीं पर कोई नदी में कोई यात्री अगर कहीं बह जाते हैं, कहीं पर अगर भूकंप की स्थिति बनती है, कहीं पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है, कहीं पर फ्लड की सिचुएशन बनती है, क्योंकि यात्रा जिस दौरान होती है उसी वक्त पर बरसात का मौसम रहता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में हमने देखा केदारनाथ आपदा के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर आपदा की स्थितियां अलग अलग स्थितियों में बनी है। तो ऐसे में चारधाम में जाने वाले यात्री कहीं पर फंसे ना, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, जान माल का नुकसान कम से कम हो। यात्री कहीं पर बीमार होता है तो उसको किस तरीके से वहां से निकाला जाए, उसका रेस्क्यू किस तरीके से
किया जाए। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये आपदा कंट्रोल रूम है देहरादून में। यहां से पूरे जो 7 जिलों में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है उसे मॉनिटर किया जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज यहां पर मौजूद हैं, आर्मी के अलग अलग यूनिट्स के ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं, पुलिस ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी यहां पर मौजूद है। और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर आएंगे। इस वक्त अलग अलग स्टेशन में, चाहे आप अगर बात करें जोशीमठ के, तपोवन की, तो वहां पर किस तरीके से लैंडस्लाइड होगा वो सिचुएशन देखी जा रही है। ऋषिकेश में यात्रियों की क्योंकि भीड़ जुटती है, तो यात्रियों की अगर भीड़, बड़ी संख्या में यात्री अगर वहां पहुंचते हैं तो उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। हरिद्वार में इस लिहाज से कि अगर कहीं पर बाढ़ की स्थिति बनती है, कोई अगर नदी में फंसता है तो उनको किस तरीके से वहां पर बचाया जाएगा। अलग अलग सिचुएशन। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आप देखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री इस पूरी ड्रिल को देखेंगे क्योंकि पीएमओ के निर्देश पर ये ड्रिल हो रही है। एक मिनट भाई। चार धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब से कुछ देर में हम मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इस ड्रिल को देखते हैं और अलग अलग स्थितियां हैं और दूसरी जगहों पर भी। और क्योंकि पीएमओ की तरफ से निर्देश है, एनडीएमए इस पूरी यात्रा को मॉनिटर कर रहा है और पहली बार है अमरनाथ यात्रा के बाद जब यहां पर यात्रा मॉनिटर हो रही है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह की स्थितियां। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का लगाव है वो हम सब लोग जानते हैं और चारधाम यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रही है और हमेशा वो उत्तराखंड आए हैं। चारधाम उन्होंने केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में सभी जगह दर्शन किए हैं। वहाँ के पुनर्निर्माण के कार्य जो हो रहे हैं, केदारनाथ त्रासदी के बाद जिस प्रकार से बड़ा एक नुकसान वहाँ पर हो गया था, सारा परिसर पूरी तरह से खराब हो चुका था। आज नए रूप में नया केदार, भव्य केदार बन चुका है। बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। रोपवे चाहे केदारनाथ जाने वाले हों, हेमकुंड साहब जाने वाले हों, उन सभी पर काम हो रहा है। तो इसलिए चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और सभी आने वाले यात्रियों से हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिर भी कोई कहीं पर किसी प्रकार की कमी न रहे उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी यात्रियों को पेयजल है, यहाँ पर परिवहन है, आने जाने की सुविधा है, हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, होटल इत्यादि। उन लोगों से भी हमने अनुरोध किया है कि ठीक प्रकार से सभी लोग आतिथ्य करें। सरकार के साथ साथ जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई अपने स्तर पर स्वास्थ्य का काम कर रहा है, कोई पार्किंग के काम में लगा हुआ है, कोई पेयजल के काम में लगा है, कोई लोग भंडारा भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं। तो सभी के सहयोग से चारधाम यात्रा अच्छी संपन्न हो उस काम में लगे। पहले से ज्यादा इक्विप्ड हैं हम लोग, अब टेक्निकली बहुत साउंड हो चुके हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि आज की जो मॉक ड्रिल है वो भी उसी को लेकर है, हम कितने तैयार हैं और कितना मजबूत हैं? देखिए, चूंकि पहले से तैयार रहने में कई बार अगर कोई आपदा भी आती है, किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो नुकसान काफ़ी कम हो जाता है। और ये पिछले अनुभव भी हमारे बताते हैं कि 2021 में अक्टूबर माह में जिस समय अतिवृष्टि हुई थी, बड़ा ज़्यादा बारिश हुई थी और काफ़ी आपदा प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आ गई थी, लेकिन पहले से हमारे पास सूचना होने के कारण से हमने सभी तीर्थयात्रियों से, पर्यटकों से निवेदन किया था कि वो लोग अपने अपने स्थानों पर रुके हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। होगी और आप स्वयं भी जाएंगे आतिथ्य करने जो यात्री आ रहे हैं कल। देखिए, श्रद्धालु हैं, पूरे देश भर से आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा उत्सव है हमारा, और साल भर के अंदर ये उत्सव प्रारंभ हो रहा है और तीर्थयात्री कहीं न कहीं भक्त हैं, भगवान के गण हैं, वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत करेंगे। सर, आज विपक्षी विधायकों की बैठक भी आपने बुला ली, उनकी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। नहीं, सभी का, चूंकि प्रदेश का जो विकास है वो समेकित रूप से होना चाहिए, सभी का, सभी क्षेत्रों का होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सबके साथ बैठेंगे। तो आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो इन स्थितियों से निपटने में आपको काफी आसानी रहती है। जी अंशिका।
बिल्कुल दीपांकर, देखिए ये यहाँ पर मॉक ड्रिल का जो पूरा काम है वो किया जाएगा। यहाँ पर खुद मॉनिटर करेंगे पुष्कर सिंह धामी। चार धाम यात्रा को लेकर कितने एक्टिव है, अलर्ट है, वो देखा जा सकता है। दीपांकर, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।